हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ फ्लाइट इन बर्ड्स। हम बर्ड्स में फ्लाइट के मैकेनिज्म को समझेंगे। ये कुछ रेफरेंसेस हैं और हम स्टार्ट करेंगे फोर्सेस से। कौन कौन से फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे 4 फोर्स एक्ट में आते हैं। एक हो गया आपका वेट, लिफ्ट, ड्रैग एंड थ्रस्ट। ये 4 फोर्सेस हैं जो यहाँ पे एक्ट में आते हैं। अब पहले इनको समझने से पहले हम थोड़ा सा ना फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, फोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ मैं, अनबैलेंस फोर्स और दूसरा हो गया बैलेंस फोर्स। अब बैलेंस और अनबैलेंस क्या है, मैं यहाँ पे सिचुएशंस ड्रॉ करती हूँ। कुछ मान लीजिए एक ब्लॉक है, इस पे इस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स 10 न्यूटन है और इसके अपोजिट लगने वाला फोर्स भी 10 न्यूटन है। तो क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें दोनों चीजें मैटर करती है, आपका डायरेक्शन भी मैटर करता है और मैग्नीट्यूड भी मैटर करता है। तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रख रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड है, 10 है ये भी और ये भी 10 है। और अगर आप इनकी डायरेक्शन देखोगे तो ये अपोजिट है। अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो ये वाली डायरेक्शन आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो जो टोटल फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, टोटल कहने में आप सम करते हैं तो आपने लिया ये वाला 10 जो कि ऑलरेडी प्लस था, और प्लस करा इसमें ये वाला 10 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये क्या हो गया, माइनस। तो 10 माइनस 10 दैट विल बी 0। दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। इस केसेस में ऑब्जेक्ट अपनी स्टेबल, अपना जो रेस्ट ऑफ स्टेट है वो मेंटेन करे रखता है, वो रेस्ट में रहेगा। किसमें, आपका बैलेंस फोर्स में। अब अगर मैं दूसरा केस बनाऊं अनबैलेंस फोर्स का, सपोज एक ब्लॉक है, इसमें एक जो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया उसमें 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उसके अपोजिट लगने वाला फोर्स मान लीजिए 5 न्यूटन का है। तो अगर ये डायरेक्शन प्लस में ले ली तो दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। अगेन आप देखेंगे टोटल फोर्स कितना आ रहा है, तो 10 प्लस माइनस 5, इट विल बी 10 माइनस 5, 5 न्यूटन। प्लस का आ रहा है 5 न्यूटन। इसका मतलब है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है, जो 10 न्यूटन वाली डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो ये मैंने इसलिए बताया, मैं आपको बता सकूं कि फोर्स एक दूसरे को कैसे क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं, या कैसे एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं किसी भी बॉडी पे। तो अभी हम जो फ्लाइट में पढ़ने वाले हैं उसमें उसमें 4 फोर्स वर्क में आते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, 4 फोर्स कैसे, एक तो नीचे को लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसे आप वेट कह रहे हैं। वो हर ऑब्जेक्ट पे लगता है, आप पे, मुझ पे, हर किसी पे, ठीक है। वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटेशन की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर एक फोर्स लगता है जिसे आप वेट कहते हैं, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसी के अपोजिट, इसके काउंटर पार्ट में जो फोर्स लगेगा फ्लाइट करने में, उसे आप कहेंगे लिफ्ट। अब मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट ने, आपका ये डायरेक्शन है इसका मोशन, इस डायरेक्शन में ये मूव करना चाहता है, मोशन होना चाहता है। तो मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे आप कहते हैं फ्रिक्शन। राइट, ये चीज आपने पढ़ी होंगी। यही चीज हमने यहाँ पे पढ़ी है। इन्हीं को इन्हीं को किस में अप्लाई करना है, बर्ड्स के फ्लाइट मैकेनिज्म में। तो सबसे पहले वेट को पढ़ते हैं। वर्टिकल फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय मास ऑफ अ बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशन इज वेट। वेट क्या है, वर्टिकल फोर्स है जो कि कौन सी डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, डाउनवर्ड, नीचे को लगेगा। क्यों, क्योंकि वो फोर्स ग्रेविटेशन की वजह से लग रहा है। इसीलिए वेट क्या होता है आपका, मास इंटू जी, एम इंटू जी, राइट। एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से होने वाला एसिलेशन का इफेक्ट पड़ता है मास पे, उस पे मास पे, और ये टोटल जो फोर्स है उसी को आप क्या कह रहे हैं, वेट कह रहे हैं। इसके अलावा थर्ड वाला फोर्स देखिए, ये तो हो गया आपका वेट। थर्ड वाला है आपका ड्रैग। ड्रैग इन सिंपल वर्ड इज द फ्रिक्शन। ड्रैग क्या है, फ्रिक्शन है। बट फ्रिक्शन के लिए आप जनरली ड्रैग यूज नहीं करते। अगर आप वर्ड ड्रैग यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब वो जो फ्रिक्शन है वो फ्लूइड्स में लग रहा है। अब फ्लूइड्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो करने की टेंडेंसी रखते हैं, जैसे लिक्विड हो गया या फिर जैसे एयर हो गई। सो फ्लूइड्स में क्या आ गया, आपके एयर आ गया, वाटर आ गया। तो एयर और वाटर में मोशन का अपोज करता है जो फोर्स। सपोज मैं अपना हाथ इस तरीके से मूव कर रही हूँ, एयर में मूव कर रही हूँ, तो मेरा मोशन का डायरेक्शन ये है। इसका अपोज करेगा एक फोर्स जो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिसे आप क्या कहेंगे, ड्रैग कहेंगे।
अब अगर बर्ड ने फ्लाइंग करना है, बर्ड उड़ना है या कोई भी चीज जिससे उड़नी है, तो उन्हें ये दो फोर्स को क्या करना पड़ेगा, अपोज करना पड़ेगा। एक जो नीचे को लग रहा है, वरना नीचे को आ जाएगा ना, आप नीचे को आ जाएंगे। अगर वेट ज्यादा है मतलब अपवर्ड वाले फोर्स से नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो नीचे को आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये जो अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग है उसको भी क्या करना पड़ेगा, अपोज करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे दो फोर्स एक्ट में आते हैं। एक तो हो गया अपवर्ड फोर्स जिसको आप क्या कहते हैं, लिफ्ट, और दूसरा हो गया थर्स्ट जो कि ड्रैग का काउंटर पार्ट है। सो द अपवर्ड फोर्स एक्ट इन काउंटर पार्ट ऑफ वेट। एक अपवर्ड फोर्स जो वेट के अगेंस्ट वर्क करता है, वो वेट नीचे को लग रहा है, तो आपका जो अपवर्ड फोर्स है जो लिफ्ट है वो ऊपर को लगता है, अपोजिट एक दूसरे के बिल्कुल काउंटर पार्ट वर्क करता है, ताकि जो बर्ड है वो एयर में रह सके। अगर क्योंकि इस पे वेट ज्यादा हो गया तो बर्ड नीचे आ जाएगी, ये वेट है ना, नीचे से ऑलरेडी फोर्स लग रहा है, नीचे को आ जाएगी। लेकिन हमें इसी पोजीशन पे मेंटेन करना है, तो नीचे लगने वाला फोर्स को काउंटर पार्ट कौन करेगा, ऊपर को लगने वाला फोर्स। एटलीस्ट अगर ज्यादा नहीं भी है तो बराबर होना चाहिए। अगर नीचे लगने वाला फोर्स 10 न्यूटन है तो ऊपर लगने वाला फोर्स भी कितना होना चाहिए, 10 न्यूटन, ताकि बर्ड का पोजिशन, ये वाला पोजिशन है, वो मेंटेन रह सके। अगर नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो ये नीचे को आ जाएगी, और अगर अपर वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो ये ऊपर को जाएगी। उसके बाद है आपका फोर्थ वाला थ्रस्ट। थ्रस्ट इज द फॉरवर्ड फोर्स। कैसा फोर्स है, फॉरवर्ड फोर्स है, जनरेटेड बाय फ्लैपिंग ऑफ विंग्स। विंग्स के फ्लैप करने की वजह से ये जनरेट होता है, एंड एक्ट अपोजिट टू ड्रैग। किसके, हमेशा ड्रैग, जहां पे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन होता है ना, उसके अपोजिट हमेशा एक फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसे आप या तो फ्रिक्शन कह रहे हैं इन जनरल, और अगर फ्लूइड्स के केस में कह रहा है तो आप उसी को क्या बोल दे रहे हैं, ड्रैग। तो थ्रस्ट किसका, थ्रस्ट क्या है आपका, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है जो किसका अपोजिट वर्क करेगा, ड्रैग के अपोजिट वर्क करेगा। अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल आता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल, आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा। अगर थोड़ा नहीं भी याद है तो एक बार जस्ट ले लेते हैं। क्या कहता है ये, इट इज स्टेट दैट एन इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड occurs simultaneously with a decrease in pressure due to conservation of energy। एनर्जी का जो कंजर्वेशन है उसके बेसिस पे ये लॉ चलता है, और ये कहता है कि अगर वेलोसिटी फ्लूइड की ज्यादा हो गई, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है फ्लूइड में, तो सेम उसी टाइम पे वहां पे क्या करेगा, प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये कहा, इसी बेसिस पे जो आप देखेंगे लिफ्ट जनरेट होती है। कैसे, समझिए। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये ड्रॉप जैसा, इस स्ट्रक्चर को एयर फॉइल कहते हैं। ये जो शेप है इसे एयर फॉइल कहा जाता है। तो जब यहाँ पे से क्या आ रहा है, ये रेड और ब्लू वाला क्या दिखा रहा है, एयर फ्लो दिखा रहा है। दोनों स्टार्टिंग में एक साथ आए हैं। अब देखिए नीचे वाले का जो सरफेस एरिया है वो कम है इन कंपैरिजन टू जो ऊपर वाला पोर्शन है। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर कोई चीज यहाँ से जाती है, कोई इंडिविजुअल है, सपोज मान लीजिए कोई ए है पर्सन, उसको इस रूट को फॉलो करना है तो उसे ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा बजाय बी के जो सीधा चला जाएगा। तो सेम, जो एयर ऊपर से जाएगी पास हो करके, उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा कंपैरेटिवली जो नीचे से जाएगी। लेकिन अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, यहाँ पे इस एंडिंग पॉइंट पे जो टेल पॉइंट है, यहाँ पे इन दोनों ही ए और बी पार्टिकल्स को, दोनों को आपस में क्या करना है, मिलना है। तो सोचिए, आप दो दोस्त हैं, एक ए है एक बी है, एक दोनों को एक सी फ्रेंड के पास जाना है, कोई फ्रेंड है, तो ए के घर से जाने वाला रास्ता ये है और बी के घर से जाने वाला रास्ता ये है। दोनों को सेम टाइम पे पहुंचना है। तो क्या करना होगा, ए को अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, तभी तो वो बी के साथ सेम टाइम पे सी के पास पहुंच पाएगा। सेम चीज यहाँ पे होती है। तो अगर इन दोनों को सेम टाइम पे यहाँ पे टेल वाली पोजीशन में मीट करना है, तो जो एयर फ्लो आपका अपर सरफेस से होता है वो हाई वेलोसिटी से होता है, और जो आपका लोअर सरफेस से होता है उसकी वेलोसिटी लो होती है। अब क्योंकि बर्नौलीज प्रिंसिपल में देख लिया हमने भाई कि वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो सेम टाइम पे वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऊपर वाले पोर्शन में वेलोसिटी एयर की ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से प्रेशर वहां पे क्या हो जाता है, लो। और नीचे वाले में वेलोसिटी लो है तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से अपर सरफेस में कम प्रेशर है, नीचे वाले सरफेस में ज्यादा प्रेशर है, तो हमेशा ज्यादा से लोअर प्रेशर की तरफ चीजें शिफ्ट होती है। तो आपका जो लिफ्ट जनरेट होती है ऊपर वाले डायरेक्शन में, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल से ही चल के काम करता है। कहा क्या आपका लेफ्ट जनरेट हो गया, अभी आप देखेंगे। अभी ना हम लिफ्ट और थ्रस्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि जब ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि वर्ड्स में फ्लाइंग हो कैसा है।
So one should remember that to make bird fly, lift must equal to weight and thrust must equal to drag. अगर बर्ड ने फ्लाई करना है तो आपका जो वेट नीचे को लग रहा है उसके बराबर थर्स्ट होना चाहिए, और जो ड्रैग बैकवर्ड लग रहा है उसके 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 बराबर क्या होना चाहिए, आपका थर्स्ट होना चाहिए। ओके, जो वेट है उसके बराबर लिफ्ट होनी चाहिए, जो ड्रैग है उसके बराबर थ्रस्ट होना चाहिए। ओके, द शेप ऑफ बर्ड विंग रिजेंबल द एयरफॉइल, और वी कैन से दैट द बर्ड विंग इज एन एयरफॉइल। जो बर्ड्स के विंग का शेप है वो एक एयरफॉइल से रिजेंबल करता है। अब ये एयरफॉइल क्या है? एयरफॉइल इज एनी सरफेस, एक ऐसी सरफेस सच एज विंग which provide aerodynamic force, जो aerodynamic force provide करते हैं जिसकी वजह से चीजें फ्लाई कर पाती हैं when it interact with moving stream of air। तो एयरफॉइल एक ऐसा सरफेस है, जब एयर जो उसके आसपास से गुजर रही है वो उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या जनरेट करता है, ऐसे फोर्स जनरेट करता है जो हेल्प करते हैं फ्लाइंग में, जिन्हें एरोडायनामिक फोर्सेस बोला गया है। तो आप ये देख रहे हैं ना इसका शेप, यहाँ से जो एयर फ्लो आ रहा है वो हाई वेलोसिटी से जाएगा, तो ऊपर वाले पोर्शन में क्या है, आपका प्रेशर कम है, और नीचे वाले यहाँ पे एयर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है इस वाले उसमें, ठीक है, नीचे वाली सरफेस में। तो डिफरेंस हो गया, प्रेशर कहीं नीचे वाले में ज्यादा है, पहला जितना था उतना ही अभी भी है, और ऊपर वाले में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया है, तो आपका नीचे वाले पोर्शन से ऊपर वाले पोर्शन में क्या करेगा, विंग मूव करता है, जो लिफ्ट जनरेट कहते हैं जिसे। So when the air passes from the interior portion of airfoil, चलिए समझते हैं इसे क्या कह रहा है ये विंग है, या विंग को आप क्या कह लीजिए, एयर फॉइल कह लीजिए। तो ये हो गया इसका एंटीरियर पोर्शन, राइट। तो जब भी एयर एंटीरियर पोर्शन से पास करती है एयर फॉइल के, अगर मैं इसे इस तरीके से ड्रॉ कर लूं तो एयर फॉइल बन गया। द इंटीरियर एज पुश एयर इन बोथ डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो एयर आएगी वो दोनों ही डायरेक्शन में पुश होगी, यहाँ से वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी और यहाँ से वो लो बिलो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वहां पे भी आएगी। सो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड सच दैट द अमाउंट ऑफ एयर पासिंग फ्रॉम अप एंड डाउन ऑफ विंग मस्ट बी सेम अमाउंट। इस तरीके से एयर को क्या करता है, डिवाइड करता है, इस तरीके से एयर को पास करता है कि ऊपर से जाने वाली जो एयर है उसका अमाउंट और नीचे से जाने वाली एयर है जो दोनों का अमाउंट क्या हो, सेम हो। एज द डिस्टेंस दे नीड टू कवर इज डिफरेंट, अब क्योंकि जो एयर है उन दो, ऊपर से जाने वाली और नीचे से जाने वाली जो एयर है दोनों ने ही डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करना है। कैसे? जो एयर ऊपर से पास करेगी उसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है इन कंपैरिजन टू जो नीचे से होके जाएगी। सो देयर वेलोसिटी वेरीज, अब डिस्टेंस अलग अलग है, सेम टाइम पे पहुंचना है तो क्या करके पहुंचा जा सकता है, वेलोसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करके। तो वेलोसिटी क्या होती है, दोनों की डिफरेंट होती है, और इसकी वजह से वेलोसिटी डिफरेंट होने की वजह से प्रेशर्स में डिफरेंस क्रिएट होता है ओवर अपर एंड डाउन सरफेस ऑफ वेव, एंड दिस प्रेशर डिफरेंस हेल्प टू प्रोड्यूस लिफ्ट। और यही प्रेशर डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आया है कि ऊपर प्रेशर कम हो गया है और विंग के नीचे वाले में प्रेशर ज्यादा है, एयर प्रेशर, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव होता है और ये फोर्स जनरेट करता है जिसे आप कहते हैं लिफ्ट। एंड फाइनली विंग मूव इन अ रीजन ऑफ लेस प्रेशर, और प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से विंग आपका लेस प्रेशर वाले रीजन में मूव करता है, और क्या जो कि क्या है, ऊपर वाली डायरेक्शन, और क्या जनरेट होता है, लिफ्ट जनरेट होता है। ओके, ये क्लियर रहा। तो लिफ्ट कैसे जनरेट हो रहा है हमने देख लिया, प्रेशर में डिफरेंस। अब आते हैं थर्स्ट। सो बर्ड ऑब्टेन थर्स्ट बाय यूजिंग देयर स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड फ्लैपिंग देयर विंग्स। स्ट्रॉन्ग मसल्स, ये जो ब्रेस्ट मसल्स होती हैं जिनकी वजह से उनके स्टर्नम से यहाँ से अटैच्ड होती है उनके ऐसे हाथ से, तो ऐसे फ्लाई कर पाते हैं जिसकी मदद से। तो क्या करते हैं, जो थ्रस्ट है वो बर्ड्स में जो विंग्स उनके फ्लैपिंग की मदद से प्रोड्यूस होता है। बर्ड्स ऑब्टेन मेजॉरिटी ऑफ थ्रस्ट बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स डाउन स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक करते हैं जब मैक्सिमम, उसी टाइम पे क्या होता है, मैक्सिमम थ्रस्ट का प्रोडक्शन होता है। अभी देखते हैं कि अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक क्या होता है, पहले अप स्ट्रोक देखिए। इट इज द अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ बर्ड विंग्स, बर्ड्स के विंग्स का ऊपर मतलब ऊपर जाना और नीचे जाना, ये क्या है आपका अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक है। ड्यूरिंग अप स्ट्रोक हाउएवर द बर्ड विंग्स आर एंगल्ड अपवर्ड इन अ वे दैट डिस्प्लेस लेस एयर एंड इट्स विंग feathers rotate to allow pass through them। जब आपका अपवर्ड अप स्ट्रोक होता है उस टाइम पे बर्ड्स के जो विंग है वो इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वहां से डिस्प्लेस होने वाली जो एयर है वो क्या होती है आपकी, कम होती है। ठीक है,
और वो क्या करता है, जो उसके विंग्स हैं, उसके जो फैदर्स हैं, विंग्स में जो फैदर लगे हुए हैं, वो इस तरीके से रोटेट करते हैं कि वो अपने आप में से अपने आस पास से क्या पास करने देते हैं, एयर को गुजरने देते हैं। डाउन स्ट्रोक क्या होता है, द डाउनवर्ड एंड द फॉरवर्ड मूवमेंट, नीचे को और आगे को जो जा रहा है, दिस इज डाउन स्ट्रोक। ऊपर और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो जा रहा है, ऊपर को और पीछे को, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट अप स्ट्रोक में आ गया, डाउनवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट डाउन स्ट्रोक में आ गया। बर्ड विंग ड्यूरिंग डाउन स्ट्रोक, जब बर्ड्स के विंग डाउन स्ट्रोक करते हैं तो बर्ड डिस्प्लेस अ क्वांटिटी ऑफ एयर डाउनवर्ड एंड बिहाइंड इट। तो बर्ड क्या करती है, एक अच्छे खासे अमाउंट की एयर को क्या करती है, डिस्प्लेस करती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम थ्रस्ट मिलता है। सिंस द डाउन स्ट्रोक क्रिएट मेजॉरिटी ऑफ थ्रस्ट, क्योंकि डाउन स्ट्रोक की वजह से मेजॉरिटी ऑफ थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, इसे पावर स्ट्रोक भी कहा जाता है। टू हेल्प देम अचीव थ्रस्ट, थ्रस्ट को अचीव करने के लिए बर्ड्स क्या यूज करते हैं, ग्रेविटी को। कैसे, वो टेक ऑफ करती हैं किसी ट्री से, वो रन करेंगी फ्रॉम द ग्राउंड एंड विगरलेसली फ्लैपिंग देयर विंग्स एंड दे गो, और जल्दी जल्दी अपने विंग्स को फ्लैप करेंगे ताकि मैक्सिमम उनको उन्हें क्या मिल सके, थ्रस्ट मिल सके। तो टोटली अगर सिंपली कहा जाए तो विंग्स के फ्लैप करने की वजह से, विंग्स की फ्लैपिंग इस तरीके से होती है कि उन्हें दो फोर्स मिल रहे हैं। एक तो उन्हें लिफ्ट मिल रहा है जो वेट के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, और दूसरा उन्हें आपका मिलता है थ्रस्ट जो कि आपका ड्रैग के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लाइट्स, कितने टाइप्स की फ्लाइट्स बर्ड्स में पाई गई हैं। हम पढ़ेंगे ग्लाइडिंग, फ्लैपिंग एंड होवरिंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लाइडिंग फ्लाइट से। ड्यूरिंग ग्लाइडिंग बर्ड्स डू नॉट फ्लैप देयर विंग्स, वो अपने विंग्स को फ्लैप नहीं करती, सीधे ऐसे करके, सीधे मतलब आपका उनको फ्लैपिंग वाला पोर्शन नहीं करना है। क्या करेंगे, द विंग्स आर हेल्ड आउट ऑन द साइड ऑफ बॉडी, बॉडी के साइड से, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से सीधे विंग्स निकले हुए हैं, इस तरीके से सीधे स्ट्रेच कर देते हैं। व्हेन दे मूव थ्रू द एयर, जब वो एयर के थ्रू से पास करेंगे, विंग्स आर हेल्ड एट स्लाइट एंगल such that it deflect the air downward gently। इस तरीके से आप देख रहे हैं वो एंगल किसी एंगल पे है ताकि जो एयर है वो कहाँ को आ जाए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली जाए आराम से। This pushing of air to downward create a reaction in upward direction called lift। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, अपने फिजिक्स में मोशन थर्ड लॉ पढ़ा, एक्शन रिएक्शन, कुछ ऐसा ही वर्क हो रहा है। जब विंग्स की मदद से ऊपर की एयर को नीचे पुश किया जा रहा है, एक्शन हो रहा है, तो उसी वजह से एक अपवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, रिएक्शन जनरेट हो रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, लिफ्ट। तो जब एयर को जेंटली नीचे को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट ऊपर के डायरेक्शन में आपका एक फोर्स जनरेट हो रहा है, जिसे क्या कह रहे हैं, लिफ्ट। एंड टू अपोज द ड्रैग, ड्रैग को अपोज करने के लिए बर्ड क्या करती है, लीन फॉरवर्ड अ लिटिल एंड गो इनटू अ सैलो टाइप। आप इसका और इसका कंपैरिजन करिए, यहाँ पे इसका पोजीशन देखिए, इस बर्ड ने क्या कर दिया, थोड़ा सा अपना पोजीशन क्या कर दिया, उसने को थोड़ा सा लीन कर लिया है, और डाइविंग वाली पोजीशन में हल्का स्लोली क्या करती है, जाती है, जिसकी वजह से ड्रैग को क्या करती है, अपोज करती है। आप यहाँ पे देखिए, बर्ड का पोजीशन ऐसे, ये बर्ड का पोजीशन है और लिफ्ट ऐसे जनरेट हो गई, यहाँ पे क्या आ गया, बर्ड का पोजीशन ऐसा हो गया और लिफ्ट ऊपर, लिफ्ट का एंगल भी चेंज हो गया है। हालांकि लिफ्ट हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, लेकिन ये जो आप, मैंने ये जो एरो बनाया है, ये आपको दिखाने के लिए कि बर्ड्स जब थर्स्ट को, आप सॉरी ड्रैग को रिड्यूस करना चाह रही है, तो वो किस तरीके से अपनी बॉडी को हल्का सा क्या कर ले रही है, टिल्ट कर ले रही है, या बैंड कर ले रही है, या आगे वो झुक जा रही है, ताकि वो क्या कर सके, ड्रैग को रिड्यूस कर सके। ग्लाइडिंग डिपेंड फॉर इट्स मूवमेंट ऑन द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द प्रीवियस स्ट्रोक। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है, जो ग्लाइडिंग है, ग्लाइडिंग जो मूवमेंट ग्लाइडिंग के थ्रू हो रहा है, उसमें मेनली वेलोसिटी मेनली डिपेंड करती है कि प्रीवियस, देखिए एकदम से तो ऐसा तो है नहीं ना कि बर्ड उठी और सीधे ऐसे ग्लाइड करने लग गई, हाँ अपने विंग्स को वो करके, नहीं, वो पहले क्या करेगी, अपने विंग्स को फ्लैप करेगी, उस स्ट्रोक्स की वजह से, फ्लैपिंग के दौरान स्ट्रोक्स होते हैं, उन स्ट्रोक्स की वजह से उसे कुछ वेलोसिटी मिलेगी, और उस वेलोसिटी की मदद से फिर वो आपका क्या करेगी, ग्लाइड करेगी। ठीक है, बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि बिल्कुल बस बर्ड उड़ी ही सीधे ग्लाइड करते हुए, दैट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी बर्ड सीधे ग्लाइड करते हुए कैसे, वो फ्लैप करेगी, उसे क्या चाहिए, उसको वेलोसिटी चाहिए, और वो वेलोसिटी जब प्रोवाइड कौन करेगा, द प्रीवियस स्ट्रोक, जो पहले के स्ट्रोक्स है, वो उसे वो वेलोसिटी क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। अब है आपका फ्लैपिंग फ्लाइट, जिसमें जो विंग्स है हमको फ्लैप करना है। तो कुछ जो बर्ड्स हैं, जैसे ब्लैक बर्ड्स, डक्स,
ये क्या करती है, कंटिन्यूअसली फ्लैपिंग करते रहती है, फ्लैप करते रहती है। तो दिस इज वेरी एनर्जी इंटेंसिव वे टू फ्लाई, बिकॉज बहुत एनर्जी यूज हो रही है। ऑल द लिफ्ट रिक्वायर्ड फॉर द बर्ड, जितनी भी लिफ्ट बर्ड को चाहिए वो बर्ड खुद जनरेट कर रही है बाय यूजिंग इट्स ब्रेस्ट मसल्स। अब देखिए, जो आपका एयरप्लेन है वहां पे ये लिफ्ट जो है वो इंजन्स के थ्रू, और जो थर्स्ट है वो इंजन्स के थ्रू जनरेट होता है। लेकिन बर्ड्स में थर्स्ट और लिफ्ट दोनों ही बर्ड्स अपनी एनर्जी के का यूटिलाइजेशन करके क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सो दे यूज देयर स्ट्रॉन्ग मसल्स टू पुश द एयर डाउनवर्ड एंड क्रिएट लिफ्ट। तो ये क्या करती है, फ्लैपिंग के दौरान अपनी जो मसल्स हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, उनको यूज करके एयर को नीचे को पुश करती हैं, और नीचे पुश करने की वजह से, देखिए जो थर्ड लॉ है ना न्यूटन का, वो क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन। वो क्या होता है आपका, एक्शन रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सपोज आपने हाथ देके दीवार पे मारा, तो जितने फोर्स आप दीवार पे हाथ मारेंगे तो उतना ही फोर्स आपको रिटर्न मिलता है, दीवार से आपके हाथ पे लगता है, अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यही है। तो जितना फोर्स वो लगा रहा है एयर को नीचे डाउनवर्ड करने में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसी हिसाब से ऊपर को क्या जनरेट हो रही है, लिफ्ट जनरेट हो रही है। सो बाय अरेंजिंग देयर विंग्स इन अ सर्टेन एंगल, अपने विंग्स को सर्टेन एंगल में अरेंज करके वो थ्रस्ट भी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ थ्रस्ट है वो डाउन स्ट्रोक से प्रोड्यूस होता है, डिपेंडिंग ऑन द विंग ऑफ बर्ड। अप स्ट्रोक विंग्स का क्या किस टाइप के हैं बर्ड्स के, उसके बेसिस पे अप स्ट्रोक भी कभी कभी थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर आप ये देखेंगे ना, ये फ्लैपिंग मूवमेंट है। फ्लैपिंग फ्लाइट में क्या हो रहा है, इफेक्टिव या जिसे डाउन स्ट्रोक कह रहे हैं, और रिकवरी कहते हैं, या फिर उसे अप स्ट्रोक कहते हैं। देखिए डाउन स्ट्रोक में ना, जो विंग्स है अपने बिल्कुल डिस्टल एंड से, डिस्टल एंड से उसे आगे लेके आने होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अप स्ट्रोक में जस्ट इसका उल्टा होता है, अप स्ट्रोक में यही आगे आए हुए विंग्स को क्या ले जाया जाता है, वापस पीछे। मतलब सपोज अगर आपको मान लीजिए बर्ड है, तो ये वाला जो ये बैक पूरा पीछे है, इसको यहाँ से जो आगे लेके आएगा दिस इज डाउन स्ट्रोक, और यहाँ से ये वापस जाने वाला दिस इज अप स्ट्रोक। ये है आपका अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। तो जो मैक्सिमम थर्स्ट है वो डाउन स्ट्रोक के दौरान क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, लास्ट में बचती है आपकी होवरिंग। सो होवरिंग हवर कीप्स इट्स बॉडी at about 45 degree angle to the ground and move its wing more or less a figure 8 pattern with the 8 line on the side of bird। देखिए अभी तक जो आपने बर्ड्स देखी, यहाँ पे देख लीजिए, ये बर्ड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे फ्लाई कर रही है। लेकिन जो बर्ड्स होवरिंग करते हैं वो ग्राउंड से 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अगर आप इसका एंगल देखेंगे, मान लीजिए ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो अप्रॉक्स कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अपनी बॉडी को ना ऐसे टिल्ट कर लेते हैं, और ये इनके विंग से जो पैटर्न बनता है वो 8 शेप जैसा होता है कुछ। अब इतना फास्टली एक्शन होता है कि हम देख नहीं पाते, पर अगर आप किसी एनिमेटेड वीडियो के थ्रू देखेंगे उसको, या बर्ड्स के जो विंग्स का मूवमेंट स्लो करके देखेंगे, तो आप इजीली विजिबल कर पाएंगे। वो सिर्फ ऐसे ऊपर नीचे नहीं होता है, वो बिल्कुल इस तरीके से ऐसे जाके इस तरीके से आपका एक जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो हमर्स हैव एन एक्सट्रीमली मोबाइल शोल्डर जॉइंट, उनका जो शोल्डर जॉइंट है वो एक्सट्रीमली मोबाइल होता है, परमिटिंग them to twist the wing, जो किसमें हेल्प करता है उनको विंग को ट्विस्ट करने में, in such a way as to generate lift on both backward and forward stroke। अब यहाँ पे आपके क्या स्ट्रोक आ गए, बैकवर्ड और फॉरवर्ड स्ट्रोक आ गए। अभी तक आपने अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रोक पढ़े थे, लेकिन क्योंकि अभी तक बॉडी इस तरीके से अरेंज थी ना, इस तरीके से अरेंज थी, लेकिन अब बॉडी क्या हो चुकी है, ऐसे टिल्ट हो चुकी है। तो इसकी वजह से यहाँ पे लिखा है ना, देखिए फॉरवर्ड स्ट्रोक इज डाउनवर्ड स्ट्रोक इफ बर्ड बॉडी लाई हॉरिजॉन्टल। ये जो फॉरवर्ड स्ट्रोक है उसी को आप क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रोक कहेंगे, अगर बॉडी जो बर्ड की बॉडी है वो इस तरीके से क्या करती है, लाई करती है। पर क्या ये बॉडी इस तरह, ये वाला होवरिंग बर्ड्स में ऐसा नहीं होता। होवरिंग बर्ड्स में बॉडी किस तरीके से लाई है, अराउंड 45 डिग्री एंगल पे बॉडी अरेंज है, इसीलिए जो आपका डाउनवर्ड स्ट्रोक है उसी को क्या कहा गया, फॉरवर्ड स्ट्रोक बोला गया। द बेस्ट होवरर इज हमिंग बर्ड होती है। इंस्टेड ऑफ होल्डिंग इट्स बॉडी हॉरिजॉन्टल एंड फ्लैपिंग इट्स विंग अप एंड डाउन,
अपनी बॉडी को हॉरिजॉन्टल होल्ड करने के और उसे अप एंड डाउन विंग्स को फ्लैप करने के हमिंग बर्ड्स क्या करती हैं, टिप इट्स बॉडी बैक, अपनी बॉडी को हल्का सा पीछे को करती है, ट्रांसफर द डाउनवर्ड डाउन स्ट्रोक इनटू फॉरवर्ड। जो डाउन स्ट्रोक है उसको किस में चेंज कर देगी, फॉरवर्ड स्ट्रोक में, और जो अप स्ट्रोक है उसे कौन से स्ट्रोक में चेंज कर देती है, बैक स्ट्रोक में। तो यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रोक नहीं होते, यहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्ट्रोक होते हैं। ड्यूरिंग द फॉरवर्ड स्ट्रोक, जब फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है, द विंग इज टिप्ड अप सो दैट इट पुशेस एयर डाउन। फॉरवर्ड स्ट्रोक में क्या करेगा, जो विंग की जो टिप है वो ऊपर जाएगी ताकि वो क्या करे, एयर को नीचे को पुश करे। और बैक स्ट्रोक के दौरान द विंग इज टर्न्ड ओवर, उसको वापस टर्न कर लिया जाता है, सो एज द टिपिंग इज रिवर्स, ताकि क्या किया जा सके, जो आपकी विंग है वो रिवर्स करी जा सके, एंड वंस अगेन एयर इज फोर्स्ड आउट, और वापस एयर को क्या करा जा सके, नीचे। मतलब क्या करना है, ऊपर से नीचे इस तरीके से मूव करना है कि एयर को नीचे फोर्स करना है और वापस नीचे आए हुए विंग को वापस ऊपर ले जाना है, ताकि अगेन ऊपर से नीचे एयर को क्या किया जा सके, फोर्स किया जा सके। तो इस तरीके से बर्ड्स में फ्लाइंग मैकेनिज्म चलता है। ये कुछ ये जो नोट्स हैं आपको, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे बायोलॉजी विद जागृति में अपलोड कर दूंगी, आप वहां से इन्हें ले सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जो वीडियो सेशन था ये कैसा रहा। एंड थैंक यू।